तो द रिनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैन ने जून यांग को मारकर इस एंशिएंट रेलिक के स्पेस टाइम नामक जगह पर आया था, जिस जगह का टाइम बाहर वाले वर्ल्ड से बिल्कुल ही अलग होने के साथ यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में डिवाइन लिक्विड भी मौजूद था। जिसके लास्ट सीन में वुबोली ने वू वुआन को सैन को हंट डाउन करने का मिशन दिया था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वू फैमिली के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां हम वू वुआन को एक टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन की हेल्प से इस किंगजाओ सिटी में आता हुआ देखते हैं, जो जब पूरी तरह से टेलीपोर्ट होकर आ गया था तब उसके रिस्पेक्ट में वहां पर मौजूद सभी वू फैमिली के डिसाइपल अपने घुटने के बल बैठकर उसे ग्रीट करते हैं। फिर हम वू वुआन को देखते हैं, जो जब अपने अगल बगल देखता है तब उसकी नजर वू फैमिली के डिस्ट्रॉय हो चुके स्टोरेज रूम पर पड़ती है, जिसे देख वू वुआन बोलता है कि क्या ये सभी काम उस सैन का है, जिसकी बातों का जवाब एक वू फैमिली का डिसाइपल देता है। बोलता है कि हाँ, आपने सही गैस किया है, और ना ही बस उसने स्टोरेज रूम को डिस्ट्रॉय किया है बल्कि उसने एक टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन भी यहाँ बनाया था, जिसके बदौलत वह यहाँ से एस्केप कर सका। पर अभी वो टेलीपोर्टेशन एरे डिवाइस पूरी तरह से इनएक्टिव हो गया है, जिसे सुन वू वुआन अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, यह सैन तो बहुत हिम्मत वाला लग रहा है, जो हमारे घर में घुसकर हमारे बंदे पर ही अटैक करने को आया था। ठीक है सभी डिसाइपल, मुझे फॉलो करो, जो बोलकर वू वुआन कहीं के लिए निकल जाता है। जिसके इतना फास्ट एक्शन को देख वू फैमिली के डिसाइपल बोलने लगते हैं कि जब आज वू वुआन ने एक्शन ले लिया है तो वह जरूर ही सैन को मार कर ही रुकेंगे। जिसके बाद हम सैन को देखते हैं, जो ब्लू लोटस ट्रेजर की मदद के कारण अब बहुत तेजी से इस डिवाइन लिक्विड को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर पा रहा था, जो इतना देर कल्टीवेशन करने के बाद अपने प्राइमल वर्ल्ड में आ चुका था। जहाँ सैन जब अपनी नजर इधर उधर करता है तब उसके सामने हम उस स्पिरिचुअल बॉडी को समन होता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर वो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स थे। जिस बॉडी को सैन जब ध्यान से देखता है तो उसका जो 5th एक्यूपंक्चर पॉइंट था वह काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था, जिन सब का यह मतलब था कि सैन अब क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के लेवल 5 का एग्जाम दे सकता है। जो सब देखकर सैन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अभी हाल ही में ही क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के लेवल 4 पर ब्रेक थ्रू किया था और अब वो इतनी जल्दी लेवल 5 का एग्जाम भी दे पा रहा था। पर इन सब में सैन की सबसे ज्यादा मदद उस डिवाइन लिक्विड ने की थी। तो सैन जब देखता है कि वह 5th एक्यूपंक्चर पॉइंट काफी ज्यादा ग्लो कर रहा है तो अब वह ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए तुरंत ही उस 5th एक्यूपंक्चर पॉइंट पर एक पंच दे मारता है, जिसके पंच मारते ही उस स्पिरिचुअल बॉडी से पहले जैसा ही बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑरा रिलीज होते हुए वहां पर सैन का लेवल 5th का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सैन को इस फॉर्मेशन से बचकर निकलना पड़ेगा, जो फॉर्मेशन कोई और नहीं बल्कि वह यिंग यांग डेथ एंड लाइफ डायग्राम टेक्निक का था, जिस फॉर्मेशन का यूज करते हुए हमने मार्शल किंग को देखा था। जिसके दिखाती हमारा सीन वू वुआन पर शिफ्ट होता है, जो अब उस जगह पर आ चुका था जहां पर सैन ने कुछ समय पहले जून यांग को मारा था। जिस जगह पर पहुंचकर वू वुआन जब अपने अगल बगल देखता है तो उसे ज्यादा समय नहीं लगता समझने में कि यह एंशिएंट रेलिक है, जहां पर अगर कोई भी बंदा अपने क्लीन टेंट को सामने लाता है तो उससे कई सारे एंशिएंट विड सोल्जर फाइट करने आ जाते हैं। जो सब बातों को ध्यान रखते हुए वू वुआन पहले तो वू फैमिली के सभी डिसाइपल को पीछे चले जाने को कहता है। जो डिसाइपल जब पीछे चले जाते हैं तो वो अपने एक स्पिरिचुअल वेपन को बाहर निकाल कर वहां पर एक अटैक करता है, जिसके अटैक करने के साथ ही हम वहां पर कई सारे एंशिएंट विड सोल्जर को अपीयर होता हुआ देख पाते हैं। जिन एंशिएंट विड सोल्जर को ऐसा यहाँ पर अपीयर होता हुआ देख वू फैमिली के डिसाइपल तो डर चुके थे, पर वू वुआन उनसे बिल्कुल भी नहीं डरा था। तो वो एंशिएंट विड सोल्जर जब देखते हैं कि उनके टेरिटरी में बहुत सारे लोग घुस आए हैं तो वह एक साथ मिलकर वू वुआन पर अटैक करने को बढ़ते हैं। पर वू वुआन तो इसका ही इतना देर से इंतजार कर रहा था कि कब वो एंशिएंट विड सोल्जर अपना पहला मूव उस पर चलेंगे। जो जब जैसे ही वो एंशिएंट विड सोल्जर उनके काफी करीब आ चुके थे तभी वू वुआन वहां पर किसी फॉर्मेशन को एक्टिव कर देता है। जो फॉर्मेशन वही होता है जिसे हमने कुछ समय पहले सैन के लेवल 5 के एग्जाम के दौरान अपीयर होता हुआ देखा था। फिर हम सैन को देखते हैं, जो इस फॉर्मेशन को ऐसा अपीयर होता हुआ देख काफी हैरान था, क्योंकि उसने इस फॉर्मेशन की पावर पहले भी देख रखी थी कि कैसे मार्शल किंग ने उस बड़े से डीमन को इस फॉर्मेशन की हेल्प से मार गिराया था, जिससे सैन अब पैनिक करने लगता है। पर तभी हम उस फॉर्मेशन को देखते हैं जो अब एक्टिव होकर सैन पर काफी ज्यादा प्रेशर बिल्ड करने लगता है, जिसे देख सैन पहले तो अपनी पूरी पावर का यूज करके इस प्रेशर को किसी तरह से हैंडल करने की कोशिश करता है। पर जब ये फॉर्मेशन उसके बस के बाहर निकल जाती है तब वो अपने गोल्डन ड्यून शील्ड को एक्टिवेट करके इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन सैन का यह चाल कुछ ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता, क्योंकि अब वो फॉर्मेशन पहले से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेशर को सैन पर रिलीज करने लगा था, जिससे देखते ही देखते सैन का पूरा गोल्डन ड्यून शील्ड वहां पर बर्बाद हो जाता है। जिस शील्ड के ऐसा डिस्ट्रॉय होने की वजह से सैन को अकेले यहाँ पर वो प्रेशर हैंडल करना पड़ रहा था।
और इधर हम वो वुआन को देखते हैं जिसने अपने फॉर्मेशन की हेल्प से उन सभी एंशिएंट विड सोल्जर को उसके अंदर ट्रैप कर रखा था। जो सोल्जर जब एक साथ मिलकर इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश करते हैं तो ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा प्रेशर इमिट करने लगता है, जिसकी वजह से वह इस फॉर्मेशन का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। और इधर साइन की भी सेम वही हालत थी, जो इस प्रेशर से काफी देर से स्ट्रगल कर रहा था। पर इसके बावजूद सैन किसी तरह से अपने हिम्मत को जुटाते हुए अपनी ब्लैक शॉर्ट को बाहर निकालकर इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने को बढ़ता है, जिसमें सैन एक और नए स्पिरिचुअल बीस्ट की मदद लेता है। पर जैसी सैन उस फॉर्मेशन के काफी करीब पहुंच चुका था तभी वो फॉर्मेशन पहले से और भी ज्यादा प्रेशर लगाने लगता है, जिसकी वजह से सैन उस ब्लैक शॉर्ट से उस फॉर्मेशन को हिट भी करने के बावजूद नीचे जा गिरता है। फिर हम इधर वुआन के बनाए हुए फॉर्मेशन को देखते हैं जिसके अंदर अब वो एंशिएंट विड सोल्जर काफी हद तक मूव कर पा रहे थे, जिसे देख वुआन अपनी किसी टेक्निक का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ को पहले से बढ़ा देता है। जिससे होता यह है कि जो एंशिएंट विड सोल्जर पहले कुछ मूवमेंट कर पा रहे थे अब वो इसमें बुरी तरह से फंस कर ब्लैक ऑरा में बदल जाते हैं। जो सब यहाँ पर उस फॉर्मेशन से निकल रहे एक्सट्रीम प्रेशर का कमाल था। जिसके साथ ही हम सैन को देखते हैं जिसने अपनी पावर का यूज करके इस फॉर्मेशन पर कई सारे अटैक कर चुका रहता है, पर इसके बावजूद ये फॉर्मेशन हटने का नाम नहीं लेता, जिससे अब सैन अपनी उम्मीद खो चुका था कि वह इस फॉर्मेशन से कभी बाहर भी निकल पाएगा। पर तभी सैन के माइंड में वू फैमिली के किए हुए सभी कारनामों का फ्लैशबैक आने लगता है कि कैसे वू फैमिली ने उसके डाउ क्लैन को बर्बाद किया, कैसे उन्होंने उसके बचपन को बर्बाद कर दिया। जो सब बातों को याद करने के कारण सैन का मोरल पहले से बूस्टअप हो चुका था, जो अब यिंग यांग पाम टेक्निक का यूज करके इस फॉर्मेशन के सेंटर पर अटैक करता है, जिसके दिखाती हम सैन के चाइल्डहुड की मेमोरी में चले जाते हैं, जहां हमने अभी तक देखा था कि वुडोंग ने उस होली लिक्विड का यूज करके छोटे से सैन की बॉडी से उसका प्रिमिटिव स्केल्ड बॉडी बाहर खींच निकाला था। जिस प्रिमिटिव स्केल्ड बॉडी को सैन की बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस के दौरान सैन को काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ा था। पर ये वुडोंग थोड़ा सा भी मर्सी ना दिखाते हुए वहां पर मौजूद छोटे मार्शल किंग को कहता है कि बेटे अब वो समय आ चुका है कि जब तुम मेरे सिखाए हुए उस मेंटल स्ट्रेंथ टेक्निक का यूज करके इस प्रिमिटिव स्केल्ड बॉडी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करो। जो बात जानने के बाद वो छोटा मार्शल किंग तुरंत ही वहां पर बैठकर मेडिटेट करते हुए उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है जो उसे वुडोंग ने सिखाया था। जिस टेक्निक के थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद अब वो सैन के निकले हुए इस प्रिमिटिव स्केल्ड बॉडी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। तो वुडोंग जब देखता है कि मार्शल किंग अब उस प्रिमिटिव स्केल्ड बॉडी को एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो वो एल्डर उबोली को बोलते हैं कि फटाफट आप सैन के कंडीशन को देखिए, क्योंकि अगर सैन इस प्रोसेस के दौरान मारा जाएगा तो हमारा ये प्रिमिटिव स्केल्ड बॉडी पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा, जिससे हमारे फैमिली को इस पूरे कॉन्टिनेंट का एक अकेला सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाने का सपना ही रह जाएगा। जो बात जानकर एल्डर उबोली काफी फास्टली सैन के पास जाकर उस बोतल में बचे हुए कुछ होली लिक्विड को उसे पिला देती है, जिसके लिक्विड पिलाने की वजह से सैन मरता नहीं और यह प्रोसेस काफी स्मूथली कंप्लीट हो जाता है। जिस प्रोसेस को कंप्लीट होता हुआ देख एल्डर उबोली खुश होते हुए बोलती है कि अब हमारे फैमिली को इस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता। और रही बात मार्शल किंग की तो ये बड़ा होकर हमारे फैमिली का सबसे सुप्रीम कल्टीवेटर बनेगा, जिसके जैसा टैलेंट ना आज तक किसी ने देखा होगा और ना ही कभी देख पाएगा। पर तभी वुडोंग एल्डर उबोली को बोलता है कि हमें अभी कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मार्शल किंग उस प्रिमिटिव स्केल्ड बॉडी से अपने डिवाइन बॉडी को फ्यूज कर रहा है। जो प्रोसेस जैसी कंप्लीट हो जाएगा तब मार्शल किंग इस पूरे कॉन्टिनेंट का अकेला सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाएगा। जो बात जैसी वुडोंग बोलता है तभी जिस रूम में ये सब एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसके दरवाजे पर काफी ज्यादा शोर होने लगता है, जिस शोर होने का कारण सैन के पेरेंट्स थे जो उस रूम का दरवाजा तोड़ते हुए सैन के पास दौड़े चले आते हैं। तो सैन की मदर रुयुन जब अपने बेटे को इस कंडीशन में देखती है तो वो उनसे सवाल करती है कि आखिर तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ क्या किया, जिस पर वुडोंग बोलता है कि हमने तुम्हारे बेटे की बॉडी को पूरी तरह से रिपेयर कर दिया है, इसलिए यह बस टेम्पररी थोड़ा सा वीक है, बाद में वापस पहले जैसा हो जाएगा। पर इसके इन बातों पर सैन के फादर शाओटियान को थोड़ा सा भी भरोसा नहीं होता, जो अपने अर्थ बुक का यूज करते हुए उन पर अटैक करने को बढ़ते हैं। पर तभी जो उनके बगल में वो ड्रैगन स्टैचू था उसके अंदर से अटैक निकलता है, जिस अटैक को डॉज करते हुए शाओटियान उन्हें बोलते हैं कि मैं समझ गया तुम्हारी चाल क्या है, तुमने हमारे बेटे की प्रिमिटिव स्केल्ड बॉडी को उस बंदे के अंदर ट्रांसफर किया है जो तुम्हारे पीछे मौजूद है। जो सब बातें शाओटियान अब इसलिए बोल रहे थे क्योंकि मार्शल किंग के बॉडी से अब काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगता है, जिस ऑरे को फील करते हुए रुयुन कहती है कि यह तो मेरे बेटे का ऑरा है, पर यह इस लड़के में क्या कर रहा है। जिस बात को सुनने के बाद ही शाओटियान ने अभी यह सब शब्द बोला था
लेकिन अब इसके लिए काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि इतने समय में मार्शल किंग ने अपने डिवाइन बॉडी को उस प्रिमिटिव स्केयर्ड बॉडी से फ्यूज कर लिया रहता है। जिसको ये प्रोसेस कंप्लीट होता हुआ देख वू डोंग अब समझ चुका था कि उसकी वो फैमिली इस पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली बन चुकी है और अब उनका बस एक ही दुश्मन है, जो कि डाउ क्लैन है। इसलिए वह साउटियान के सामने एक ऑफर रखता है, बोलता है कि अगर तुम यहाँ से चुपचाप चले जाते हो तो मैं तुम्हारे डाउ क्लैन को अपने फैमिली का एक ब्रांच बना दूंगा। लेकिन अभी तो साउटियान काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, जो इन सब बातों को सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे, जो गुस्से में कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज पूरे इस वू फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। जिनके ये शब्द बोलने के साथ हम उनके अर्थ बुक से कई सारे ड्रैगन्स को बाहर आता हुआ देखते हैं, जो ड्रैगन उस अर्थ बुक से बाहर निकलने के साथ इस पूरे वू फैमिली के ऊपर घूमने लगते हैं। जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।